एक्सक्यूज में, आप ही वेरीफाइड इंश्योरेंस पॉइंट वाले हैं? जी हाँ, हम वेरीफाइड इंश्योरेंस पॉइंट वाले हैं, बोलिए। ये थोड़ा बताइएगा तो, इंश्योरेंस ये करते हैं आप तो कौन कौन से कंपनी से इंश्योरेंस करते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सारी का मतलब ये है कि टोटल जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सारे मिला के मेरे पास 45 इंश्योरेंस कंपनी है। 45, जिसमें से हर एक इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस करते हैं। और वो आपको, आपके लिए मैं मदद करता हूँ। आपको बेस्ट कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके वाहन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ताकि आगे चल के यदि कभी क्लेम आए इन फ्यूचर या कुछ हो, तो उसमें मैं आपको मदद कर सकूँ अपने तरीके से, और क्लेम दिलवाने में भी इजी हो। ऐसी कंपनियां मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। कंपनी तो टोटल मेरे पास 45 है। आप जिस कंपनी से बोलिएगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्राइवेट, सारी कंपनियों से मैं इंश्योरेंस करता हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस आप करेंगे, उसके बाद आप क्लेम तक पूरा सहायता करेंगे? जी, इंश्योरेंस करने के बाद हमारी वो जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्लेम का सहायता कराऊं। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये मुझे मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ है, क्लेम लेना है, हेल्थ क्लेम लेना है, लाइफ क्लेम लेना है। मैं आपका तो करूंगा, मैं जिसका इंश्योरेंस किया हूँ उसका तो सहायता करूंगा। उसके अलावा जो हमसे इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं, उसका भी मैं इंश्योरेंस का क्लेम करवाता हूँ। और इसका प्रूफ मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप में हर जगह आता है, और आप भी उसको देख सकते हैं। इसमें बताइएगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या करना जरूरी होता है? देखिए जी, इंश्योरेंस में क्या क्या करना जरूरी होता है, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस किस तरीके से बनाना जरूरी होता है, कौन कौन सा एडवांस लेना जरूरी होता है, हाँ जी, इसके बारे में बात करें। तो यदि आप वाहन इंश्योरेंस करवाते हैं, वाहन इंश्योरेंस में बहुत सी चीजें होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, दो तरह का इंश्योरेंस होता है। तो फर्स्ट पार्टी जब भी करवाते हैं तो उसमें आप प्रयास करें कि आप जीरो डेप्रिसिएशन ऐड करवाएं, उसके साथ कंज्यूमेबल कवर ऐड करवाएं, आरएसए ऐड करवाएं। ये तीन चीज कंपलसरी करवा ही दें। एक होता है कि फर्स्ट पार्टी में 60-40 होता है, उसका मतलब ये है कि वो जीरो डेप्थ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कल आपका क्लेम आया तो कंपनी की तरफ से 60% की जो आपका क्लेम अमाउंट रहेगा, उसका 60% का सेटलमेंट होगा। इन केस यदि आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आता है तो कंपनी 60,000 रुपया पे करेगी, 40,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। वो 60-40 हुआ फर्स्ट पार्टी का, विदाउट जीरो डेप्थ। अब जो बात करते हैं वो जीरो डेप्थ में क्या करना होता है, आपको सर्टेन अमाउंट, एक जो क्लेम के अमाउंट होता है व्हीकल की सीसी के हिसाब से, जो कि 1,000 से लेकर 5,000 के अंडर होता है। जितनी ज्यादा सीसी की गाड़ी रहेगी उतना बड़ा क्लेम अमाउंट रहेगा। अप्रॉक्स 1,500, 2,000, 1,000 के अंडर होता है ये, और ये बढ़ के 5,000 तक जाता है। इसमें बस यही अमाउंट आपको पे करना है। इसके बाद की जो भी यदि आप जीरो डेप्रिसिएशन ऐड करवाए हैं अपने पॉलिसी में, प्लस कंज्यूमेबल भी ऐड करवाए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। ओनली जीरो डेप्रिसिएशन करवाए तो कंज्यूमेबल का आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ सकता है आगे चलके। ये एनसीबी के बारे में हमने कुछ सुना था, ये क्या होता है? एनसीबी का मतलब हो गया नो क्लेम बोनस। एनसीबी का फुल फॉर्म ये नो क्लेम बोनस, मतलब यदि आपने प्रीवियस ईयर पॉलिसी में किसी तरह का क्लेम लिया है, तो आप जब पॉलिसी बनवाए तो आपके जो भी एडवाइजर है उसको क्लियर कीजिए कि हमने पिछले साल की पॉलिसी में हमने जो है क्लेम लिया था। तो फिर वो उसका एक सिस्टम होता है कि यदि आप क्लेम नहीं लेते हैं तो वो बोनस आपको दिया जाता है, ताकि आपकी जो वाहन का प्रीमियम है वो कम हो सके। और आपके आपके लिए वो कंपनी किया है। यदि आप एनसीबी यस करवा के पॉलिसी बनवाते हैं, यदि क्लेम लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो बताइए नहीं लिए हैं, फिर आपको वो फर्स्ट साल आपको 20%, फिर 25%, फिर 35, 45, 50% तक, ये अप टू 50% तक जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज मेरा इंश्योरेंस से संबंधित सारा डाउट कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब बहुत इंश्योरेंस करवाने के लिए आपसे हम संपर्क करेंगे। ओके, थैंक थैंक यू। यू।